बुजुर्गों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी मदद चाहते हैं। मेरे भाइयों, आपका हौसला देखकर ना मेरे हौसला बुलंद हो गया। आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे खुशी हुई है और ये उम्मीद हुई है कि पाकिस्तान का सूरज अब तलू होने वाला है। 8 फरवरी का दिन जब होगा, 8 फरवरी का सूरज जब निकलेगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी मुंतज़िर होगी। मुझे वाक़या याद आ रहा था करबला हुसैन का। उनकी शहादत के बाद जब ख़वातीन को कैदी बनाकर कतार में जंजीरों से बांधकर उनको सारा रास्ता चलाया गया, तो बीबी ज़ैनब जो थी वो जहाँ जहाँ पड़ाव डलता था वो वहाँ वहाँ के इलाकों को बताती थी कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई है, इमाम हुसैन के साथ क्या ज़्यादती हुई है। मैं आपकी बहन ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आज जो आपके पास आई हूँ, अरशद मंडा जो पाकिस्तान की खातिर बाहर निकले हुए थे, आपकी नस्लों के लिए निकले हुए थे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकले हुए थे, उनको बेजुर्म गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी से कुछ देर पहले खबर आई कि उनको बरी कर दिया गया और फौरन बाद एक और पर्चा उन पर किया गया है और किसी दूसरे पर्चे में उनको मुलविस कर दिया गया है। ज्यादतियों के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। दूसरा भाई है अली असगर मंडा जो इस वक्त जला वतन है और उनको 7 माह हो गए हैं, वो अपने बीवी बच्चों से नहीं मिले। हमारे घर तोड़े गए हैं, हमारे बच्चों को पकड़ा गया है घरों से और हम औरतों को मजबूर किया गया है कि हम घरों से बाहर निकलें और इनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर इन्होंने इसी जुल्म और सितम का निशाना बनाना था तो इलेक्शन फिर क्यों किया? ये कोई ड्रामा रचाना था इन्होंने यहाँ पर? इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अवाम को फैसला दिया जाए। जब अवाम जाग उठती है ना तो उन कौमों की तकदीरें जाग उठती हैं और हमारी नौजवान नस्ल को इस बात का शौर हो गया है कि इमरान खान एक निडर सिपाही हैं, इमरान खान एक निडर लीडर हैं जो आप लोगों की नस्लों के खातिर सलाहों के पीछे हैं। उस बंदे की नस्लें नहीं आगे संवरनी, आप लोगों की नस्लें संवरनी हैं। हम इन कब्जा ग्रुपों को, ये शरीफ खानदान के जो लोग हैं, इनको अपने मुल्क से खुदा हाफिज करें इंशाअल्लाह। अब शरकपुर के इलाके में मुझे याद आया भाई की बात से, मैंने शरकपुर के सारे इलाके की डोर टू डोर कैंपेन की। मुझे अपने भाई जो जला वतन है उनकी खिदमतें मैंने देखी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम शरकपुर के इलाके से क्यों पिछली दफा इलेक्शन हार गए। उन्होंने वहां पे डिग्री कॉलेज बनवाया, अस्पताल बनवाया, सीवरेज सिस्टम बनवाया, गलियों में नालियां वगैरह बनवाई, रोड्स बनवाई, दाहनी सिस्टम बनवाया, रेस्क्यू सिस्टम 1122 बनवाया। इसके बावजूद शरकपुर की आवाम को क्या मसला है? मैं खुद निकली कि मुझे पता तो चले यहाँ मसला क्या है। लोगों की जाहिलियत का अब मैं आपको क्या बताऊं कि उन्हें पता है हकीम सलीम बंदा जो राना तनवीर का है वो पकड़ा गया है। शरकपुर की माएँ बहनें रो रही थी, बता रही थी कि सारा सारा दिन घरों में चूल्हे नहीं जलते, सारा सारा दिन लाइट नहीं आती, बिल आ जाते हैं गैस के, गैस की मंजूरी, गैस का सारा कुछ आ रहा है लेकिन गैस का पता नहीं चलता गैस कहाँ जाती है। और उन लोगों को अवेयरनेस है कि हकीम सलीम बंदा पकड़ा गया है और वो महीना अंदर थाने में रहा है, अब वो फिर राना तनवीर हुसैन के साथ जलसों में शामिल है। मुझे समझ नहीं आती ये हमारी आवाम की आंखों में कौन सी पट्टी बंधी हुई है जो उतर नहीं रही, सब कुछ देखते हुए भी उतर नहीं रही। मैं आपकी बहन आप तक मरियम नवाज की तरह 2 लाख का जूता नहीं पहन कर आई,
5 लाख का ड्रेस भी पहन कर आई। मैं आप लोगों के बच्चों की खातिर आई हूँ, मुस्तकबिल की खातिर आई हूँ, अरशद मंडा की खातिर आई हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, और मर्दों की नस्लें भी औरतें ही आगे लेकर जाती हैं। मेरा इसीलिए औरतों की अहमियत पे बात करना ज़रूरी था कि मेरे जो बुजुर्ग और जो भाई समझते हैं कि औरतों की अहमियत नहीं, वो खुदारा औरतों को अपने शाना बिशाना खड़ा करें। जिन मुल्कों ने तरक्की की हुई है, अब नजर डालें, वहाँ की औरतें उन तरफ उस तरक्की की जिम्मेदार हैं, वो अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। मैं अरशद महमूद मंडा के शाना बशाना खड़ी हूँ। अगर किसी मुखालफिन ने समझ लिया था ना कि अरशद को गिरफ्तार करके इनके हौसले पसंद आ जाएंगे, तो ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। मैं शरीफ मंडा की बेटी हूँ, महमूद अरशद मंडा की बीवी हूँ, अपने भाई अली असगर मंडा की बहन हूँ। मेरे हौसले बुलंद हैं, आंखों में आंसू लिए हुए मैं घर से निकली हुई हूँ, लेकिन अपने हौसलों को मैंने मांद नहीं करना। मुझे आपके भाइयों की जरूरत है। मेरे साथ आप बताएंगे कि मेरे भाइयों का कितना साथ है? मुझे आपकी आवाज से पता चलेगा। क्या मेरे भाई जमीन फरोश तो नहीं निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन फरोश तो नहीं निकलेंगे? मैंने कोट अब्दुल मालिक इलाके में देखा कि खवातीन आईडी कार्ड की कॉपीज लेकर इतनी ज्यादा वहां पे घूम रही थी मोहल्लों में। जब मैंने उनसे पूछा कि ये किस सिलसिले में पकड़ी हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये हम 2000 और 5000 में वोट लेंगे उनसे। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को कितना हल्का समझ लिया है। हमारा ज़मीर क्या इतना अंधा हो गया कि हम 5000 10,000 की खातिर अपना वोट बेच दें? क्या आप लोगों के घर का 1 दिन का चूल्हा जल जाएगा कि 2 दिन का? मुझे बताएं ना आप। उन माँ बहनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये सिस्टम शुरू हो गया है हर तरफ। मेरी अपने भाइयों से गुजारिश है, जो बंदे या जो औरतें इस काम में मुलविस हैं, उनको समझाएं, तरीके से सीधे रास्ते पर लाएं। अपने कौम और मुस्तकबिल का सोचें, इमरान खान का सोचें, जो हमारा निडर सिपाही है, जो बाहर क़ौम मुत्तहिदा में बैठकर मुसलमानों के हक की खातिर बात करता है। मेरा कि इमरान खान में जुर्रत है। आप ऐसे जुरातमंद सिपाही का साथ दें, अरशद महमूद मंडे का साथ दें, जो उनकी गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है। आप भाई मेरा साथ दें, 8 फरवरी को वोट डालकर जुल्म का बदला लें, उस दिन घरों से निकलें। मैं आप लोगों से पुरुम्मीद रहूं कि मेरे भाई मेरे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, अरशद महमूद मंडा जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा रसूल भी लगाए।